जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, धर्म स्नेही महान भाव। पिछले दिनों हम सब ने चतुर्गति में कैसे कैसे भ्रमण किया वो सारी कथा सुनी और अनुभव में लाने का प्रयास भी किया। और कल आपने अपनी स्वयं की परीक्षा ली कि आपने वह विषय कितना याद किया और उसमें कितने उत्तीर्ण हुए। आज पुणे चलते हैं दूसरी ढाल की ओर। इसका नाम ढाल क्यों रखा? आप जानते हो, युद्ध में सैनिकों के पास एक ढाल होती है। एक हाथ में तलवार होती है, एक में ढाल होती है। वो ढाल क्या कार्य करती है? वो सुरक्षा का कार्य करती है। ऐसी ये ढाल, जो 6 ढाल दी गई है, ये हमारी आत्मा की सुरक्षा करती है। हमने पहली ढाल प्राप्त कर ली। सबसे पहले चतुर्गति के दुखों के बारे में ही वर्णन क्यों किया? सिद्ध भगवान के बारे में भी बता सकते थे, भक्ति के बारे में भी बता सकते थे, गुरु महाराज के बारे में बता सकते थे, मूल गुण बता सकते थे, लेकिन सबसे पहले डरा इतना दिया, इतने दुखों के बारे में बता दिया। हाँ भैया, पहले जब तक आपको बताया ना जाएगा कि हम लोगों ने कैसे कैसे दुख भोगे, वो डर ना बताया जाएगा तो तुम कैसे धर्म करोगे? जब छोटा बच्चा होता है, मिट्टी खाता है, तो उसकी माँ कहती है बेटा मिट्टी मत खाओ, नहीं पेट में बड़े बड़े कीड़े हो जाएंगे, तुम्हें हौवा ले जाएगा। हौवा नाम का कोई जानवर हमने आज तक देखा नहीं, लेकिन डराते हैं। हा? क्यों? क्योंकि उनका बेटा सुरक्षित रहे, उसके अंदर कोई रोग उत्पन्न ना हो जाए। ऐसे ही यहाँ आचार्य भगवानों ने, विद्वानों ने हमें डराया कि भाई देखो, तुम लोगों ने इतने कष्ट सहे, नरकों में पड़े रहे, निगोद में पड़े रहे, अब समझ जाओ, अब पता चल गया हम लोग कहाँ से आए। अब अहंकार ना आएगा। नहीं, अहंकार आ जाता है, हम तो घर से आए, हमें तो कोठी, हमारा बंगला है। अब अतीत याद रहेगा आपको, हम तो नारकी थे, हम तो जानवर थे, हम तो कीड़े मकोड़े थे। जब हमारा अतीत ऐसा रहा तो हम अब किसका घमंड करें? अगर घमंड किया तो फ्यूचर भी ऐसा हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरी ढाल में क्या बताना चाह रहे हैं वो देख लेते। अब आपके मन में जिज्ञासा हुई होगी कि हमने संसार में परिभ्रमण किया, लेकिन क्यों किया? उसका कारण क्या था? हम नरक में गए थे, त्रियंच अवस्था में गए थे, मनुष्य अवस्था के दुख से, वो क्यों किए? उसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं। ऐसे मिथ्याद के ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, तातई इनको तजिए सो जान, सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। हाँ, बहुत बढ़िया। यहाँ पर बता रहे हैं, यह जीव यानी कि हम सभी मिथ्या द्रग ज्ञान चरणवश, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वश होकर इस प्रकार जन्म मरण के दुखों को भरन यानी कि भोगता हुआ, चारों गति में भटकता हुआ, फिर ताते इसलिए इनको
भली भांति जानकर छोड़ देना चाहिए। इसलिए इन तीनों को संक्षेप से कहता हूँ, वर्णन करता हूँ, उसे सुनो। यानी कि अब हमें कारण पता चल गया किसके कारण हमने संसार में परिभ्रमण किया। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। अभी क्या होता है मिथ्या? मिथ्या का मतलब होता है गलत, मिथ्या का मतलब होता है झूठ। ये सभी की पर्यायवाची है। जो है नहीं उसको वो मानना। पीतल दिखने में सोने जैसी है, लेकिन उसे सोना ही मान लेना, ये मिथ्या हो गया। दूर से गर्मियों के समय में जो बालू रेत होती है, ऐसी लगती है जैसे जल बह रहा हो, लेकिन है क्या वो? मिट्टी, जल तो। लेकिन कोई कहे नहीं ये तो जल ही है, तो ये मिथ्या कथन हो गया। गधे को घोड़ा कह देना, क्या हो गया है? मिथ्या। ऐसी मिथ्या ज्ञान होता है। मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन दोनों एक साथ होते हैं। जैसे सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान होते हैं, वो भी एक साथ होते हैं। ये नहीं कि सम्यक दर्शन पहले हो जाए सम्यक ज्ञान बाद, दोनों एक दूसरे के अविनाभावी हैं। यानी कि जैसे आपने बल्ब जलाया, लाइट जलाई, उजाला आया, तो अंधेरा पहले गया या उजाला पहले आया? पहले क्या हुआ? पहले उजाला आया या अंधेरा गया? हाँ, अंधेरा गया और उजाला बाद में आया। उजाला पहले आया, अंधेरा बाद में गया? नहीं, दोनों एक साथ। ना उजाला आया ना अंधेरा गया। जो पुद्गल के परमाणु थे वो परिवर्तित हो गए। ऐसे ही जो ज्ञान था मिथ्या ज्ञान, वो सम्यक ज्ञान में परिवर्तित हो गया। कुछ नहीं, पहले ऐसे थे वो ऐसे हो गए, चेंज हो गया। उसी कारण हमने जन्म मरण को प्राप्त किया, जन्म मरण करते रहे। जीवन में सबसे बड़ा पाप पता है क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व के कारण यह जीव 70 कोड़ा कोड़ी तक बंद कर सकता है। आचार्य भवन कुंद कुंद महाराज बताते हैं, जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया है, जो चारित्र से भ्रष्ट हो गया है, वो पुनः चारित्र धारण करके उसी भव में अपना कल्याण कर सकता है। लेकिन जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया है, उसका पता नहीं वो कितना समय संसार में परिभ्रमण करेगा। यानी कि सम्यक चारित्र से कोई अपने पद से नीचे गिरा, गिलानी हुई, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, महीने भर बाद, साल भर बाद, वो दोबारा चारित्र को ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर लेता है। लेकिन जो सम्यक दर्शन से भ्रष्ट हो गया, उसका श्रद्धानी टूट गया, तो क्या होगा? फिर तो वो संसार सागर में डूब गया। हम प्रभु परमात्मा से कुछ नहीं मांगते हैं, हम मांगते भगवान हमारे जीवन में कभी सम्यक तो ना छूटे। कुछ लोग कहते महाराज जी क्या गारंटी है कि आप सम्यक दृष्टि हो, आप केवली तो हो नहीं जो आप बता रहे हो। हमने गुरु जी से पूछा, गुरु जी हम लोग सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि, तो पूज्य गुरुदेव ने कहा बेटा एक बात बताओ, भगवान को मानते हो? मैंने हाँ गुरु जी। गुरु को मानते हो? मैंने हाँ गुरु जी। शास्त्र को मानते हो? जी गुरु जी। तो बेटा तुम सम्यक दृष्टि ही हो, जो देव शास्त्र गुरु पे श्रद्धान है और अपने अस्तित्व पे मैं हूं, आप हो, हम आपके साथ रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन मैं हूं, आप हो, आप मैं नहीं हो सकते, मैं आप नहीं हो सकता। जीवन भर साथ रहे फिर भी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मेरी आत्मा का अस्तित्व ही अलग है। कुछ लोग प्रेम के वशीभूत होके, राग के वशीभूत होके कहते हैं महाराज जी
मेरे प्राण तो मेरे बेटे में हैं। अच्छा, अगर बेटा मर जाए तो क्या होगा? तुम्हारी भी मृत्यु हो जाती है क्या? नहीं होती। लेकिन किसी का राग इतना तीव्र होता है, वो इतनी संक्लिष्टता बना लेता है कि उसे हृदयघात हुआ, चला गया। गुरु जी एक बात बताते हैं, दो जिस्म एक जान, यानी कि दो शरीर एक जान, यही है अज्ञानी की पहचान। जो दो शरीर हैं उनको एक मानता है, कहता है कि मैं अलग नहीं हूं, मैं ये हूं, ये मैं हूं, तो वो अज्ञानी की पहचान है। अज्ञानी व्यक्ति ऐसा कहता है। और इसी मिथ्यात्व के कारण, इसी अज्ञान के कारण हम संसार में भटकते रहे। अब उन तीनों का वर्णन मैं करता हूं, उसे सुने। तो एक कार्य का आप देख लेते हैं, एक और अभी अभी समय है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सारे दैतिन माहि विपर्यत्व, चैतन्य को है उपयोगे रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत अनु। बहुत सुंदर। यहाँ पर बताया जीवादि, जीव को आदि लेके, यानी जीव को मुख्य बोल दिया, बाकी आदि यानी कि और जो तत्व हैं, कौन कौन से तत्व? कितने होते हैं? नहीं, तत्व होते हैं अनंत, उनकी कोई गिनती नहीं है। लेकिन प्रयोजन भूत जो तत्व हैं वो हैं 7। तो प्रयोजन भूत कितने तत्व हैं? कौन कौन से? जीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। एक बार और, जीव, अजीव, आश्रव, संध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। और अगर इनमें दो और मिला दें, पुण्य और पाप, तो ये हो जाते नव पदार्थ। ठीक है, ध्यान रखोगे, भूल जाओगे? हाँ, ध्यान ही रखना, क्योंकि प्रश्न में फिर पेपर आएगा तो उसमें आ गया 9 पदार्थ कौन कौन से होते, तो आप कहोगे महाराज जी आपने तो पढ़ाया ही नहीं है, भूल जाओगे। तो भैया लिख लेना, पेन डायरी सब लाए ना? हाँ, जो ना लाए वो कल ले लें। हाँ, तो अब यहाँ पे बता रहे हैं प्रयोजनभूत तत्व हैं, उनमें विपरीत श्रद्धान करना वो अग्रहित मिथ्यात है। यानी कि जो जैसा है उसे वैसा ना मान के उसके विपरीत मान लेना। अब इनको एक बार देख लेते हैं। हाँ, लिख रहे हो? किताब में है, बाद में घर जाके लिख लेना। हाँ, अभी लिखोगे? हाँ सीमा जी, आप कह रहे हो, अभी तो आप कह रहे थे महाराज जी लिखो, आप कह रहे हो घर जाके लिख लेना। कर्ण शक्ति अच्छी है, चिंता ना करो। तो यहाँ पर बता रहे हैं, हाँ चलो लिख लो जल्दी से। सप्त तत्व प्लस पुण्य पाप। सत्य तत्व के नाम तो किताब में लिखे ही हुए हैं, और पुण्य पाप और लिख लो, तो वो हो गए 9 पदार्थ। लिख लो, ठीक है। हाँ, लिख गए? बहुत। अब ये का जो स्वरूप है उसके विपरीत मानना वो हो गया अग्रहित मिथ्यात्व। यानी कि जैसे उदाहरण आते हैं, जैसे जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मुक्त कैसे होते हैं, इनकी पहचान क्या है? जैसे एक नदी है, एक नदी है, नदी में एक नाव है, उसमें एक व्यक्ति चढ़ गया, तो जो व्यक्ति चढ़ा उसमें नाव में वो हो गया जीव, नाव हो गई अजीव। ठीक है, अब नाव से वो जा रहा था,
लेकिन पता चला उस नाव में एक छोटा सा होल था नीचे, अब उससे जल आ रहा है, तो वो क्या हो गया, आश्रम। अब उसने सोचा क्या करूं क्या करूं, तो आप होते क्या करते, उसमें से नाव में से पानी भर भर के निकालते चलते, क्या करते, पक्का, ठीक है। तो वो अब अपने जीवन में कर लो ना, जहाँ से पाप आ रहा है, जहाँ से आश्रम हो रहा है, सबसे पहले उसे बंद करो। यानी कि वो छेद बंद किया उसने, कोई कपड़ा लगा दिया या लकड़ी लगा दी, अब वो पानी आ रहा था वो रुक गया, वो क्या कहलाया, संबर। अब नाव में पानी भरा हुआ है, नाव डूब जाएगी, तो क्या कर रहा है, अपने हाथ से वो पानी ऐसे अंजुली से बाहर निकाल रहा है, या कोई पात्र है उससे भर भर के पानी को बाहर निकाल रहा है, वो क्या होगी, निर्जरा। और सारा पानी खल गया, नाव किनारे पहुंच गई, वह व्यक्ति उस नाव में से उतरा और अपने गंतव्य की ओर चला गया। वो क्या हो गया, मोक्ष। कितना सिंपल है मोक्ष, है ना, बहुत सरल। देखो आदमी है ही हम, नाव है ये, यानी कि ये शरीर, आप तो आदमी भी नहीं हो, बड़ी दिक्कत है। हाँ, आप तो मोक्ष भी ना जा सको, उसके लिए क्या करना होता है, मनुष्य पर है, आप मनुष्य को तिर्यंच हो। हाँ फिर, हाँ लेकिन उसमें स्त्री पर्याय है, और स्त्री कभी भी मोक्ष इसलिए पीछे पीछे रहती है, पुरुष आगे आगे इसलिए रहता है क्योंकि उसके अंदर योग्यता है। कहते हैं ना महाराज जी, स्त्रियों को आगे क्यों नहीं करते, ये तो गलत है, ये तो भेदभाव है। भेदभाव नहीं है, उनके अंदर इतनी क्षमता नहीं कि वो पुरुष के समान तपस्या आदि कर सके, बहुत कोमल होती हैं वो ना कर पाएंगे इतनी तपस्या। हाँ, इतना सैनन भी नहीं होता उनमें, वज्र वृषभ नाराज सैनन ना होता, अभी चूहा आ जाए, कॉकरोच आ जाए, यहाँ से सारी क्लास खाली हो जाएगी। हाँ, और हमारे ग्रंथ भैया बैठे, इनके सामने शेर भी आ जाए तो शेर के सामने से ना भगे। हाँ, क्योंकि उसके अंदर एक छत्रित्व होता है, एक निर्भीक होते हैं वो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है, जो है उसको उसके विपरीत मान लिया। जो मिथ्या दृष्टि जीव होता है वो इस शरीर को ही अपनी आत्मा मानता है, पुद्गल को तो आत्मा मान लिया और आत्मा को शरीर मान लिया, तो ये विपरीत हो गया। जैनिज्म एक ही चीज सिखाता है कि जो जैसा है उसे वैसा मानो, वही जैन धर्म है। कोई कहते हैं महाराज जी हम तो जैन नहीं, हम तो अग्रवाल हैं, हम तो खंडेलवाल हैं, हम तो जिंदल हैं, हम तो मित्तल हैं। नहीं भैया, जो सही मान रहा है, जैन कुल में जन्म भी ले लिया तो क्या आप जैन हो गए। अगर आपका मिथ्याति सम्यक नहीं है तो आप मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि जैन नहीं होता। जैन कौन होता है, कौन होता है जैन, जो जिनेंद्र देव का अनुयायी है वो जैन होता है। जैन आलू चाट भंडार लिख दिया और तुम आलू चाट भंडार बेच रहे हो, तो क्या वो जैन हो गए। जो उनका अनुयायी ही नहीं है, उनके बताए हुए पथ पे नहीं चल रहा, वो जैन नहीं हो सकता। जैन का मतलब होता है अहिंसक, जैन का मतलब होता है सम्यक दृष्टि, जैन का मतलब होता है सही सोच वाला, जैन का मतलब होता है कर्म सिद्धांत को जानने वाला। जो कर्म सिद्धांत को नहीं जानता, देव शास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं जानता, वो जैन नहीं हो सकता। सिर्फ नाम कितना भी लिखो अपने नाम के पीछे, सल्ला जैन, प्रीति जैन, कुछ भी, संजय जैन, कुछ भी लिखो, लेकिन नाम लिखने से आप जैन ना होंगे। आपको उस अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। अगर उसके अनुरूप आपकी चर्या नहीं है, क्रिया नहीं है, तो फिर आपका मिथ्यात्व प्रबल है, आपका जो श्रद्धान वो गलत है। अब आपको आगे आएगा मिथ्यात्व वगैरह के भेद वगैरह कैसे कैसे होते हैं, है ना, वो सब चीजें आगे आएंगे। श्रद्धान करना, विपरीत श्रद्धान करना वह गृहित है,
और आत्मा के स्वरूप को देखना जानना ज्ञान दर्शन है। अमूर्त के चेतन में उपमा रहते। और आप बैठे हो और चिंतन कर रहे हो, भगवान मेरी आत्मा कर्मों से रहित है, लेकिन ये कर्म रूपी मल अभी तक चिपका हुआ है, इसलिए मेरी आत्मा पवित्र नहीं हुई, शुद्ध नहीं हुई। मेरी आत्मा उपमा रहित है, उसकी कोई उपमा ही नहीं है। सागर को किसकी उपमा दे पाओगे आप? कोई तुम्हारे गांव में तालाब हो छोटा सा, तो कोई कह सकता है कि इतना तो कह सकते हो कि ये सागर की तरह है। लेकिन सागर है कोई बड़ा महासागर, उसको क्या कहोगे? हमारे गांव के गड्ढे के बराबर है। वो उपमा रहते हैं। सूर्य है, सूर्य को किसकी उपमा दे पाओगे आप? दे पाओगे क्या? जो स्वर्ग के भोग हैं उनको किसी की उपमा दे सकते हो? ये तो कह सकते हो आप अपने घर में मिठाई बनाओ बढ़िया बढ़िया गोले की, और वो पता नहीं लड्डू वगैरह क्या क्या बनाओ, और आप कह सकते हो ये तो ऐसे कि जैसे स्वर्ग के मिष्ठान हो। लेकिन स्वर्ग के जो भोग हैं, दिव्य भोग, उनको क्या कहोगे? उनको कोई उपमा दे सकते हो? नहीं दे सकते। ये तो कह सकते हो कि भाई हमारी बिटिया तो ऐसी है परी, बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा हो। लेकिन जो सच में स्वर्ग में देवियां होती हैं, उनको किसी की उपमा दे पाओगे क्या? ना दे पाओगे। ऐसे ही हमारी आत्मा भी उपमा रहते हैं, चैतन्य में है, हमेशा जागृत रहती है, और दर्शन ज्ञान स्वरूप है। जो हमारी आत्मा है उसका आकार वगैरह क्या होता है? जितना हमारी ये शरीर है उससे कुछ कम हमारी आत्मा का रूप है। यानी कि ये जो शरीर बीच बीच में से जो खोखला है, जैसे मुख है, उदर है आदि, कर्ण आदि है, ये खोखले, तो इसे कम कर दे तो हमारे जो शरीर का जो साइज रह जाएगा, इतना है हमारी आत्मा का आकार। क्योंकि इतनी बड़ी हमारी इस समय आत्मा है, इतना बड़ा शरीर, और वो ज्ञान में है। आत्मा कोई अलग चीज नहीं है, ज्ञान ही आत्मा है, आत्मा ही ज्ञान है। और उसके अंदर सब कुछ झलक रहा है। दर्शन यानी कि देखना। कहते हैं ना सिद्ध भगवान तो सबको देख रहे हैं। सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान सबको देखते हैं, वो देखते नहीं है, उनको दिखता है। देखना और दिखना बहुत अंतर है। एक हम बैठे और आगे से कोई निकल के गया, सामने से दिख गया, अरे महाराज जी देखो कहाँ देख रहे थे? भैया देख नहीं रहे थे, वो दिखा था वो सामने से। और एक कोई वहाँ पे कोने में बैठा और हम ऐसे देखते रहे, तो वो हो गया देखना। आपके घर पे आईना है, दर्पण है क्या? बोलो। अरे नहीं लेके आ रहे आपका दर्पण हम। हाँ, है ना? तो उसके सामने जब आप जाते हो तभी दिखते हो ना उसमें। ऐसा तो नहीं आप उसके सामने गए नहीं उसमें दिख रहे हो। जब उसके सामने जाते हो तब दिखते हो। ऐसे ही सिद्ध भगवान, अरिहंत भगवान का जो दर्शन होता है, उनकी आत्मा होती है, वो उनकी आत्मा में सब ऑटोमेटिक झलकता है। वो पुरुषार्थ नहीं कर रहे कि देख रहे हो कि इसका भाव कितने बाकी हैं, ये अगले भाव में कौन बनेगा, कहाँ जाएगा, किसका पुत्र बनेगा, कहाँ से मोक्ष जाएगा, वो देखते नहीं है, अपने आप दिख रहा है। तो ऐसी होती है हमारी आत्मा। और हमारी आत्मा में सच में इतनी शक्ति है और इतना आनंद है, एक बार वो आनंद आ गया तो फिर वो आनंद को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि वो आनंद लेना भी नहीं चाहता कोई। क्यों? क्योंकि यह वाला आनंद अच्छा लग रहा है, अब घर पे जाएंगे बढ़िया पालक के पराठे बनाएंगे और चटनी से खाएंगे, वो आनंद है। हाँ, सही है ना? बच्चों को स्कूल भेज दिया, बच्चे पढ़ लिख के बड़े हो गए, अफसर बन गए, इसमें आनंद मान रहे हो? हाँ? इसमें ही आनंद मान रहे हो। और जब तक तुम इन चीजों में आनंद मानते रहोगे, तुम्हें कभी अपनी आत्मा के आनंद की अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति तो छोड़ो, अनुभूति करना भी नहीं चाहोगे, जानना भी नहीं चाहोगे। तो महान भाव यहाँ पे बताया, पहली कारिका में बताया हम संसार में परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्याचार्य। और दूसरी कारिका में क्या बताया? जो जीवादि प्रयोजन वो सात तत्व हैं, उन पे उल्टा श्रद्धान करना अग्रहित मिथ्यात्व, और अपनी आत्मा पे श्रद्धान करना वो सम्यक। जो अपनी आत्मा पे श्रद्धान करता है वो ठीक है, और नहीं कर रहा तो फिर वो मिथ्यात है।
यहाँ पे अभी अग्रहित मिथ्यात्व बताया। अब कहोगे महाराज जी गृहीत मिथ्यात्व क्या होता है फिर? वो हम कल देखेंगे, क्योंकि एक ही दिन में देख लिया तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। इधर से आटा लाए, इधर से पंजीरी लाए, इधर से मठरी का चूरा लाए, सब मिला दिया। अब कहोगे महाराज जी हमें तो टेस्ट ही नहीं आ रहा कछू का। हाँ, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं महाराज जी इसमें टेस्ट नहीं, थोड़ी सी चटनी ले लो जब टेस्ट आएगा। और हमने रोटी ली और उसमें पानी डलवाया और ले लिया। हाँ, क्योंकि अभी हमें सिर्फ रोटी का लेना है और सारी चीज़ें मिला दी, उसी में मीठा मिला दिया, उसी में जूस मिला दिया, उसी में सूप मिला दिया, उसी में रोटी मिला दी, सब गोलमोल हो गया। इसलिए एक एक करके आनंद लो। हाँ, ऐसे एक एक चीज को जानो। पहले जीव को जानो, फिर अजीब को जानो, फिर आश्रव को जानो, फिर बंद को जानो, फिर संबर को जानो, फिर निर्जरा को जानो, और फिर मोक्ष को। आप अपने आप को जानो नहीं, पुद्गल को जानो नहीं, और आप कहो महाराज पहले हमको बताओ मोक्ष कैसा होता है। भैया ना बता पाएंगे। उससे पहले आपको अपने आप को जानना पड़ेगा, पुद्गल को भी जानना पड़ेगा, और हमारी आत्मा में कैसे कर्मों का बंध होता है वो भी जानना पड़ेगा। तो महान भाव आज बस इतना ही काफ़ी है, बाकी हम सब कल देखने का प्रयास करेंगे। जय बोले महावीर भगवान की।